तो दिल्ली में रविदास मंदिर में पीएम मोदी समाज से जुड़े हुए हैं, दर्शन करते हुए ये उनकी तस्वीर है। दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और कीर्तन में भी हिस्सा लिया। पूजा के बाद कीर्तन में शामिल हुए पीएम मोदी के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो पीएम मोदी ने बजाया झीका। इससे पहले भी कई बार हम इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए पीएम को देख चुके हैं और इस वक्त वो संत रविदास मंदिर में थे और ये उनकी तस्वीर वहां की जहां वो झीका बजाते हुए कीर्तन में शामिल हुए। देखें आज संत रविदास होता है और जयंती है। अरदास की बात करें और शबद की बात करें, इस मौके पर की बात करें तो वो लोग सभी राजनीतिक दल और नेता इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं रविदास मंदिर पहुंच रहे हैं और ये दिल्ली के रविदास मंदिर से तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। आज की अपनी यूपी और पंजाब की रैलियों से पहले वो सुबह सुबह यहां पहुंचे और कीर्तन में हिस्सा लिया। कुमार गौरव हमारे संवाददाता मंदिर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज संत रविदास के दर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हम तस्वीर देख रहे हैं कीर्तन करते, झीका बजाते दिल्ली में। इतनी सरल सौम्य क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो थैंक यू राजेश जी। देखिए बिल्कुल ये दिल्ली का करोल बाग का मंदिर है, श्री गुरुदास विश्रामालय है। प्रधानमंत्री ने कल भी ट्वीट किया था और जन्म तिथि जो उनकी थी उस पर अपनी बात कही थी। उनको एक बड़ा और कर्मठ समाज सुधारक प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में बताया था और आज सवेरे वो यहाँ पहुंचे। लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त उन्होंने यहाँ पे दिया है और अंदर पूजा पाठ किया और उसके बाद अरदास किया। उसके बाद फिर जो कीर्तन होता है उसमें भी भाग लिया है उन्होंने यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी चुनाव का भी माहौल है। इसके बाद पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली भी है। यहाँ से निकलकर उसके बाद वो पंजाब के लिए निकलेंगे। पठानकोट में उनकी रैली है और पश्चिम और पंजाब में 32% दलित आबादी है। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल के बीच में ये मौका आया है, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश तमाम राजनेता करते हैं। प्रधानमंत्री है, उससे पहले एक नेता है, एक सांसद है और पार्टी के स्टार प्रचारक है। तो जाहिर सी बात है संत रविदास का काफी महत्व है। 2016 से 19 तक भी वो लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पहुंचते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, लेकिन कल रात को ही उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 9 बजे वो इस मंदिर में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ आने से उन्हें प्रेरणा मिलती है। समाज में जो कुप्रथा थी उसको मिटाने में संत रविदास ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। मैं आपको कुछ नेताओं से बात कराने की कोशिश करूंगा। आदेश गुप्ता हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे यहाँ इस कार्यक्रम में। सर, क्या मकसद रहा है प्रधानमंत्री जी का यहाँ आकर सवेरे जो अरदास किया, कीर्तन में भाग लिया? आज गुरु रविदास जी, ये आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के मंदिर में मत्था टेकते हुए सुबह। पंजाब में उनकी रैली है, पठानकोट में, यूपी में भी, और उससे पहले उन्होंने यहां माथा टेका। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वाराणसी में संत रविदास मंदिर दर्शन करने। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद भी वहां जाने वाले हैं वाराणसी में। और जालंधर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल को भी मंदिर में दर्शन करने हैं और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम मत्था टेकते हुए वाराणसी में है आज चन्नी, और वो वहां मत्था टेक रहे हैं संत रविदास के मंदिर में। आज देश रविदास जयंती मना रहा है। उनके लाखों अनुयायी देश भर में हैं। खासतौर पर पंजाब में उनके मानने वालों की तादाद लाखों में है। पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से 20 फरवरी करना पड़ा क्योंकि वहां के वोटर्स आज वाराणसी में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने फिर इस तारीख को बदला था क्योंकि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज और सीएम चन्नी ने गुजारिश की थी। संत रविदास की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी के ये संत, उन्होंने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था और अपने उपदेशों में कर्म को प्राथमिकता दी थी। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज उनके मंदिर से जात पात को सियासी हवा देने की कोशिश क्या की जा रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां, उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी बनारस में आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी आज अपनी चुनावी कैंपेन का आगाज करने से पहले वो पंजाब जाने वाले हैं, पठानकोट में। उससे पहले वो भी संत रविदास के मंदिर में गए और कीर्तन में हिस्सा लिया। हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन मैनपुरी से लाइव हैं, साथ ही विशाल एंग्रीश पंजाब से, और मनोज पांडे मेरे साथ इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी इस वक्त बेहद गर्म बना हुआ है, हॉट सीट जिसे कहा जाता है, क्योंकि सारी बड़े दिग्गज नेता जो हैं राजनीति के वो वहां पहुंचे हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम सुबह सुबह मत्था टेक चुके हैं संत रविदास के मंदिर में, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आना है। योगी आदित्यनाथ भी जा चुके हैं आकर।
ऐसा क्या अपडेट है वहां से? और मनोज पांडे जी देखिए, इस समय हम मौजूद है ये सीर जो गोवर्धन यहाँ पे मंदिर संत रविदास जी का है, ये इनकी जन्मस्थली है। देखिए, यहाँ पंजाब के जो सीएम थे चरणजीत चन्नी ने वहाँ पे माथा टेका है, सुबह सुबह आए थे और कुछ ही समय में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। उनको सुरक्षा को लेकर देखिए जो पुलिस के जवान है, चारों तरफ सिक्योरिटी यहाँ पे व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। और करीबन आपको बता दें कि 11 बजे जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और करीब 1 बजे करीब जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है उनका भी आगमन होगा। और उससे ज्यादा बता दें कि करीबन लाखों की संख्या में जो पूरे देश से जो भक्त है, पंजाब से हो, यहाँ उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हर जगह के लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। और दिखाएंगे, देखिए जो भक्त है सुबह से यहाँ पे करीबन लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है, लोग यहाँ माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसके साथ साथ जो पंजाब का चुनाव होना है वाकई बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देखिए बनारस एक ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश के चुनाव का कि यहाँ पे जो भूमिका है कहीं ना कहीं यहाँ बनारस से तय होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम यदि पंजाब की भी बात करें तो देखिए पंजाब में जो चुनाव था कहीं ना कहीं इसकी वजह से टाल दिया गया था। जो संत रविदास जी का मंदिर है वाकई यहाँ पे जो उनकी यहाँ पे जन्मस्थली है, लोग दूर दूर से पहुंच सकते हैं। देखिए किस तरह से जो भीड़ है, भीड़ नियंत्रण करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, पीएससी के जवान है, लगातार यहाँ पे हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और कितने देर से खड़े हैं। दीदी आप कहाँ से आई हैं? बक्सर थाना से। बक्सर से आए हैं, कितने देर से आप खड़े हैं यहाँ पे? और ये तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर में दर्शन करते हुए। वाराणसी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी से सीधी तस्वीर। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी से, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। 16वीं शताब्दी के संत रविदास, पंजाब में रविदासी समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, इस समुदाय से जुड़े लोगों की, और इतनी ज्यादा मान्यता है कि चुनाव की तारीख को आगे करना पड़ा चुनाव आयोग को 14 फरवरी से 20 फरवरी, क्योंकि रविदास जयंती मनानी थी सबको और दर्शन करने के लिए पंजाब से लोग खासतौर से आते हैं। और पंजाब के सीएम भी इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, सीएम चन्नी, और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल और प्रियंका भी पहुंचने वाले हैं। पीएम ने भी अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किए दिल्ली के रविदास मंदिर में, और ये वाराणसी में अब योगी आदित्यनाथ दर्शन करते हुए। तो सभी के लिए बेहद अहम हो गया है ये दिन, और खासतौर से चुनाव के चलते और पंजाब में चुनाव के चलते। राजीव रंजन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी यूपी से। राजीव, बनारस में रविदास जयंती, यूपी और पंजाब के तमाम दिग्गज बनारस में हैं। अचानक पंजाब में तो हमें पता है कि रविदासी समुदाय का कितना महत्व है और कितना बड़ा वोट बैंक है वो, लेकिन अचानक सभी के लिए ये समुदाय और संत रविदास इतने अहम हो गए। शीतल, ये चुनाव है तो एकाएक से जब चुनाव के दिन आप देखिए संत रविदास की जयंती पर इतने बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, और सारी पार्टियों के नेता वहां पर नतमस्तक हैं, तो इसका मतलब है कि संत रविदास का पॉलिटिकली महत्व बहुत ज़्यादा है। दरअसल 15वीं 16वीं शताब्दी के ये भक्ति काल के कवि थे, संत थे, और इनको एक समाज ऐसा है जो अपना भगवान का दर्जा देता है। रैदासिया समाज उसको कहते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक ऐसी लाइन उन्होंने लिख करके संत रविदास गए हैं जो सदियों से लोगों के जुबान पर रहती है। दूसरी बात है कि पंजाब में विशाल इंग्लिश इस पर ज्यादा बताएंगे, लेकिन जितना मुझे पता है कि पंजाब की दोआब की 23 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 60% से ज्यादा रैदासिया समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और ये बहुत मैटर करते हैं। दूसरी बात ये है कि 3 दिन तक संत रविदास का ये कार्यक्रम चलता है वहाँ पर, और ये पहले जो चुनाव की तिथियां थी और 16 फरवरी को उनकी जयंती को देकर के इसको टाला गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस पंजाब की राजनीति में कितनी ज्यादा है आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि पिछले साल मैं भी रविदास जयंती के मौके पर बनारस में था। BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके ठीक बगल में सीर गोवर्धन जगह है, वहीं वो रहे थे, और वहीं पर लेकिन जितने यूपी के लोग नहीं आते हैं उससे बड़ी संख्या में एक स्पेशल ट्रेन लेकर के कई बार पंजाब के लोग वहां पर आते हैं और 3 दिन का एक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी
रैदासिया समाज के लोग वहाँ पर आते हैं और एक बहुत दिली लगाव, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तो वहाँ पर पिछले साल भी अखिलेश यादव भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, और इस साल भी देख ही रहे हैं आप, सारे लोग गए। मूल बात यह है कि अगर जन्म तिथियों पर और जयंती पर ही ऐसे लोग याद किए जाएंगे तो सब एक जो नया उम्र है, जो नए लोग हैं, शायद वो एक दिन के लिए संत रविदास को जाने, लेकिन इस देश को ऐसा और इस तरह का बनाने में इन जैसे संतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सियासत के मौके पर आपको पता ही कि उत्तर प्रदेश में 20% दलित मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उन पर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार की योजनाओं के लाभार्थी जो दलित समाज के लोग हैं वो शायद इस बार के चुनाव में उनकी तरफ आएंगे। तो ये सब प्रतीक है अपने अपने तरीके से वोटों को लुभाने का। और एक चूंकि उनकी स्थिति समाज में ऐसी है कि नेता जाना चाहते भी है और नमन करना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक सियासी रिश्ता संत रविदास से है जो पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों प्रदेशों के लिए बहुत अहम है और इसीलिए सभी पंजाब से यूपी तक के सभी नेता जो हैं वो आज संत रविदास के दर पर दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं, वो भी गए संत रविदास के मंदिर में सुबह और कीर्तन में बाकायदा हिस्सा लिया। हमारे साथ विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। विशाल, सब देख रहे हैं संत रविदास जयंती का महत्व तो तभी देश समझ गया था जब चुनाव की तारीख आगे करनी पड़ी पंजाब के सीएम के अनुरोध पर कि कितनी अहमियत है संत रविदास की। गुरु ग्रंथ साहब की कई पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं सिख समुदाय में और खासतौर से रविदासी समुदाय की बड़ी तादाद पंजाब में है। तो कितनी अहमियत पंजाब के लिए, पंजाब चुनाव के लिए संत रविदास की, रविदास समुदाय की और आज के दिन की? देखिए शीतल, संत रविदास जी की पंजाब के लिए चाहे वो चुनाव हो चाहे ना चुनाव हो, लेकिन जो पंजाबियत के लिए अहमियत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अहमियत मानी जाती है, क्योंकि उनको जिस तरह से कहा गया कि संत हैं और जो दलित समाज है उनको एक भगवान के रूप में यहाँ पे पंजाब में मानता भी है। और आज संत रविदास के जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब हैं, मंदिर हैं, हर एक जगह के ऊपर लंगर लगाए गए हैं, चहल पहल है और हर कोई राजनेता चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, अपनी हर एक जो मोहल्ला है चाहे कोई गांव है वहां पे अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहा है, लंगर छक रहा है। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 32% दलित समाज है, दलित समाज में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं संत रविदास। और यही कारण है कि जिस तरह से द्वाबा का क्षेत्र है, द्वाबा के क्षेत्र में जो 23 विधानसभा की सीटें आती हैं वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर आबादी है जो जनसंख्या है वो दलित समाज की है। लेकिन दलित समाज में भी अलग अलग कास्टें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो 32% जो दलित समाज है उसमें से सबसे बड़ा जो चंक निकाल लिया जाए तो रविदास समुदाय का है। और रविदासीय समुदाय हर एक गांव में, हर एक शहर में मौजूद है। और यही कारण है कि चाहे वो द्वाबा हो, माझा हो और मालवा हो, चाहे वो माझा की 25 सीटें हों, 69 सीटें जो है मालवा की हों, तो वहां पर हर एक जो राजनीतिक उठापटक होती है उसी को लेके ही सारा का सारा जो दाव है वो चला जाता है। और यही कारण है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, प्रकाश सिंह बादल हो, सुखबीर बादल हो, या हो अरविंद केजरीवाल हो, हर एक कोई आज माथा टेकने जाएगा, मंदिरों के दर्शन करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि सबसे बड़ा हमदर्द उनके लिए वही है। लेकिन यदि पुरानी बात कर ली जाए, क्योंकि बनारस के लिए पंजाब से स्पेशल ट्रेनें चलती थी और जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे तब उनके राज्य में दर्शनों के लिए चाहे वो बनारस के लिए ट्रेनें हो, चाहे हजूर साहब के लिए ट्रेनें हो, चाहे वैष्णो देवी के लिए हो ट्रेनें हो, वो लगातार ही चलती रही। और यही कारण है कि पंजाब से स्पेशल ट्रेनें बनारस के लिए चलती हैं। और यही दबाव डरा चुनाव आयोग के ऊपर के उन्होंने जो 14 तारीख से जो चुनाव था वो 20 तारीख करना पड़ा, क्योंकि लगातार ही विरोध किया जा रहा था कि हम अपनी वोटों से वंचित रह जाएंगे। और वंचित रहने बिल्कुल करीब 32% दलित आबादी है पंजाब में, और इसलिए क्योंकि इससे पहले कल इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अहमियत दलित वोटर्स की है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ही
इन वोटर्स की सुध ली जानी चाहिए या संत रविदास को याद किया जाना चाहिए? ये हर वक्त की बात क्यों नहीं, और ये जागरूकता भी क्यों नहीं हर वक्त के लिए? इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सत्येंद्र यादव हमारे साथ हैं, यूपी बीजेपी से आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूपी कांग्रेस से उमाशंकर। समाजवादी पार्टी के पास चलती हूँ, सत्येंद्र यादव के पास, क्योंकि वो नहीं है। मैं उनके पास इसलिए जाना चाह रही थी क्योंकि अखिलेश यादव, फिलहाल उनके जाने की चर्चा कहीं सुनाई नहीं पड़ रही, क्योंकि हर कोई इस वक्त संत रविदास के दर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता फिलहाल वहां पर या उसकी कोई चर्चा है, सुगबुगाहट भी नहीं है। लेकिन मैं चलती हूँ आलोक अवस्थी के पास, यूपी बीजेपी से। आलोक, हमने देखा प्रधानमंत्री को दिल्ली में संत रविदास के दर्शन करते हुए और कीर्तन में हिस्सा लेते हुए, और दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चन्नी बनारस में है। तो मतलब यूपी और पंजाब दोनों को साधने की कोशिश कर रही है सब पॉलिटिकल पार्टीज संत रविदास की जयंती के माध्यम से। देखिए, संत रविदास जी का एक समाज वे जो उन्होंने ऊंच नीच को नहीं माना, उन्होंने सामाजिक समरसता बढ़ाई, और उन्होंने कई तरह के जो पद लिखे, उन पद को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया। उनका दर्जा बहुत बड़ा है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार वाराणसी जब भी जाते हैं उस स्थान पर भी जरूर जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ के विकास के लिए कई करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है बना करके वहाँ पे खर्च भी की जा रही है। संत रविदास जी के वहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है, उनका तैयार हो गया है, वहाँ उनके नाम से घाट है, और पूरी तरीके से जो है वहाँ पर समाज के लिए जो तमाम नीतियां चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री जी जरूर करते आ रहे हैं। लेकिन आज पंजाब में चुनाव है तो चन्नी जी भी चले आ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी चले आ रहे हैं, और भी अन्य लोग चले आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव नहीं रहता है तब इन नेताओं को महापुरुषों के दरवाजे में जाने से कौन रोकता है? क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब चुनाव आते हैं तो प्रियंका वाड्रा जी कहीं गंगा जी में आचमन करने जाती है, प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने जाती हैं। हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी कपड़े को पहन के चले जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करने चले जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना जरूर जाना चाहिए, लेकिन अपने को एक समभाव से रहना चाहिए। जब चुनाव नहीं हो तब भी जाना चाहिए, तो हम मानेंगे कि यह आपके मन में व्यक्तिगत आस्था है, श्रद्धा है, और आप लगातार ये काम कर रहे हैं। इस पर मैं कांग्रेस से रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच बता दूं कि बीएसपी के नेता सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश के पास भी मैं चलूंगी, क्योंकि बीएसपी दलितों की बात हमेशा बीएसपी करती आई है, और एक घाट भी मैं पढ़ रही थी कहीं पर, मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी तो गंगा के किनारे एक घाट का भी उन्होंने सफाई कराई थी और वहां पर निर्माण कराया था। लेकिन अब आज कहाँ है बीएसपी? आज जब हम हर पार्टी के नेताओं को देख रहे हैं संत रविदास के दर पर, बीएसपी की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले जो बातें आलोक अवस्थी ने कही उनकी रिएक्शन मैं उमाशंकर से लेना चाहूंगी। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उमाशंकर जी। सारी की सारी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से लेकर रीजनल, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ऑलरेडी वहां मत्था टेक चुके हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव के वक्त ही कांग्रेस पार्टी को संत रविदास की याद क्यों आ रही है? देखिए, ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं सबसे पहले संत रविदास के चरणों में सशक्त प्रणाम करते हुए उनको कहना चाहता हूं कि अपनी याददाश्त थोड़ा सा बढ़ा ली। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, जब आपने बेटी को उनके परिवार से बगैर पेट्रोल डाल के जला दिया था, और प्रियंका गांधी की उनके परिवार को सांत्वना देने से रोक दिया था, तो वापस जाकर प्रियंका गांधी जी कहाँ गई थी? अपनी याददाश्त बढ़ा दीजिए। संत रविदास के चरणों पर बैठकर वो आपके पापों का प्रायश्चित कर रही थी। अगर तस्वीरें ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। और हमारे लिए आस्था राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकने का काम नहीं है कि राम के नाम पर हम चंदा जुटाएं और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर्टी डीलर बनकर चंदा को अपनी जेब में भर ले, अपना घर चलाने का काम करे। हमारे लिए आस्था समाज को और नैतिक बनाने के लिए और बेहतर बनाने का मार्ग है, जो हम संविधान के मार्ग से भी करते हैं। आप समझिए शीतल जी, हाथरस में दलित की बेटी के साथ जो हुआ, सहारनपुर में भी वही हुआ। अंबेडकर नगर में दलित प्रधान की हत्या भी इसी मंसूबे के साथ की गई थी। और आज आप लोग संत रविदास जी का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने सदैव जातियों का विरोध किया, और आपने उत्तर प्रदेश में कोहराम इसलिए मचा दिया
क्योंकि कोई दलित समाज से आता था, कोई ब्राह्मण समाज से आता था, कोई यादव समाज को से बढ़ावा आता देने था। का आरोप हर दल पर है और इसमें कोई आगे या कोई पीछे नहीं है, किसी भी दल को आप ले लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलूंगी। मैं इनफैक्ट मैं जानना चाहती हूँ सत्येंद्र यादव जी कि अखिलेश यादव का जिक्र नहीं आ रहा। सब लोग आज रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास के दर पर हैं। समाजवादी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आ रहा, अखिलेश यादव नहीं नजर आए। बिल्कुल क्या उनका भी नजर प्लान है? आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे और उनका आप ट्विटर हैंडल पर आप उनकी पोस्ट आएगी, आप बाकायदा देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है जिसने एक पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर इन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। जब पिछड़ों को लेकर इनकी दलितों को लेकर इनकी मानसिकता क्या हो, और जो प्रधानमंत्री जी हैं हम कम और राजा बाबू के गोविंदा की भूमिका ज्यादा अदा कर रहे हैं, तैयार होते हैं और में पूरे देश में एक नए नाटक का मंचन करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तैयार होके मेकअप पार्टी रह गई है। मेकअप करके ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। देश में जो आज हालात बन रहे हैं, गुलामी की ओर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप वो पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही हो। आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने क्या किया हुआ है। ये अपने टेलीफोन पे चुनाव आयोग को बनाना चाहते हैं, ये न्यायालय को नहीं मानते हैं, ये किसी को नहीं, ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए देश में आप देखिए लोगों को, गरीबों की। चलिए ठीक है, मैं आपने जो बातें कही उन पर रिएक्शन लूंगी और ब्रेक के बाद सतीश प्रकाश के पास भी चलूंगी कि बीएसपी इस सबके बीच में खुद को कहां पाती है आज, जबकि हर कोई दलित पर अपना स्टेक बनाए हुए है, हर कोई दलित को अपना बता रहा है, उसे वो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीएसपी अपने आप को कहां पाती। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।